नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। 14 की अब तक मौत हो चुकी है, 100 अस्पताल में हैं और बीमार तो 1000 के लगभग हैं। यानी इस पूरे घटनाक्रम का कौन जिम्मेदार है? पानी गंदा कैसे हुआ? मंत्री ने क्यों माफी मांगी? घंटा किसको बता दिया? क्या अब बातचीत करने का दायरा यहां तक आ गया? अगर कोई साथी पत्रकार सवाल करेगा तो उसे इस तरीके से जलील किया जाएगा। लेकिन हम उस पत्रकार का धन्यवाद देते हैं जिसने अपनी बात बड़ी मुखरता से कही और ताकत से कही और मंत्री को माफी मांगनी पड़ी। आज इस खबर पर मीडिया ने मिलकर आज भी कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा नहीं करा पाई, जबकि ये जो बात उन्होंने की ये इस्तीफे के लायक थी। उन्हें इस्तीफा देना पड़ता और शायद मीडिया मुखरता से इसी पर 5 डिबेट कर देता, आज 5 प्रोग्राम कर देता तो 1 मिनट में इस्तीफा होता, सरकार बैकफुट पर आ जाती। नहीं तो फिर कल जो गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, सबने ही देखी होगी। उन्होंने कहा रुक जाओ, ये कोई सवाल नहीं होता, मेरी पार्टी है, मैं कैसे चलाऊंगा। आप क्या पार्टी के बारे में पूछ लेते हो? जब इस तरीके का, वो कहावत नहीं है पुरानी कि बेटा चबूतरे पर बाथरूम कर रहा था, उसने कहा पिताजी से कह देते हैं, तो पिताजी छत से बाथरूम कर रहे थे, वो लौट आया कि बेटा ही ठीक था, तो लोग कह रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय ठीक है, कम से कम घंटा तक तो रुक गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप क्या जानते हो मेरी पार्टी के बारे में। लेकिन उसके बाद क्या ये 14 मौतें या 14 जाने वापस आएंगी? घंटा हम समझ लेंगे, मैं मानता हूं मुझे घंटा नहीं आता है, उस पत्रकार साथी को भी घंटा नहीं आता होगा, लेकिन क्या 14 जानों की जिम्मेदारी कोई लेगा? आज भी उनका एक मुस्कुराता वीडियो वायरल हो रहा है। तो आखिर मानवीयता खत्म हो गई, संवेदना शून्य हो गई, हम किस युग में चले गए? राकेश सर, बड़ा सवाल है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। देखिए शिव कुमार, निश्चित तौर पर इंदौर में जो घटना हुई है वो न केवल इंदौर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश पर एक बदनुमा दाग की तरह है। पहले हमारे दर्शक ये जान लें कि दरअसल में हुआ क्या है। इंदौर में एक भागीरथपुरा नाम की बस्ती है। वहां पर हजारों लोग रहते हैं और उनके पीने के पानी में लंबे समय से गंदा पानी आ रहा था। लोग शिकायत कर रहे थे। क्षेत्रीय पार्षद, जो बीजेपी का पार्षद है, उस तक फरियाद लगाई। नगर निगम के अधिकारियों, महापौर, सब तक बात पहुंची। किसी ने कान नहीं धरा। बाद में जब लोग बीमार होना शुरू हुए, धीरे धीरे करके छोटे छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े, महिला, पुरुष सब इसकी चपेट में आ गए, क्योंकि पानी तो हर कोई पीता है। लेकिन इस दूषित पानी ने, इस सीवर युक्त पानी ने 14 लोगों की जान ले ली है। सैकड़ों लोग अभी अस्पताल में हैं और हजारों लोग बीमार हैं। प्रशासन ने जो घर घर सर्वे किया है, उसमें आज जो अखबार में छपा है उसके मुताबिक 2500 से ज्यादा लोग बीमार हैं। कुछ लोगों का घर पर इलाज चल रहा है, कुछ लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, कुछ सरकारी। जब इसकी पड़ताल की गई कि ये गंदा पानी आखिर आ कहां से रहा था, तो मालूम हुआ कि भागीरथपुरा पर जो पुलिस चौकी है उस बस्ती में, उस पुलिस चौकी में एक टॉयलेट बना हुआ था। टॉयलेट का गंदा पानी पेयजल की लाइन में मिल रहा था, क्योंकि टॉयलेट के नीचे, पुलिस चौकी के नीचे कोई सेप्टिक टैंक नहीं बना था। लंबे समय से वो टॉयलेट का पानी, मल मूत्र सब कुछ पीने के पानी की पाइपलाइन में पहुंचकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। और किस तरह ये कहर बरपा है शिव कुमार जी। 5 महीने का एक अबोध बालक, 5 महीने का दुधमुहा बच्चा, अव्यान, जिसके माता पिता की 10 साल की तमाम प्रार्थनाओं, पूजा पाठ के बाद उसने जन्म लिया था, वो इस हादसे का शिकार हो गया, क्योंकि उसकी माँ उसे दूध में पानी मिलाकर पिलाती थी। छोटे बच्चों को पचाने में दिक्कत होती है तो कई बार माएं पानी मिला देती दूध में, ताकि पतला हो जाए और बच्चा उसे पचा सके। वो माँ नहीं जानती थी कि वह अपने दूध मुहे बच्चे को पानी नहीं,
जहर दे रही, लेकिन इसके गुनहगार हैं इंदौर के नगर निगम के लोग, प्रशासन के लोग, बड़े बड़े नेता और मध्य प्रदेश की सरकार। हमारे दर्शक ये भी जान लें कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का सर्वोच्च, सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर माना जाता है। और सिर्फ माना नहीं जाता है, केंद्र सरकार जो हर साल राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण कराती है, उसमें पिछले 8 सालों से इंदौर शहर नंबर 1 आ रहा है। यानी देश का, इतने बड़े महादेश का सबसे साफ सुथरा शहर है। लेकिन दरअसल में इस चमक दमक के पीछे, सड़कों और सामने दिखने वाली साफ सफाई के पीछे एक बदनुमा चेहरा इंदौर शहर का छुपा हुआ था, जो इस घटना से देश के सामने आ गया है। अब हम आगे बात करेंगे, जो जिम्मेदार हैं। आपने सवाल पूछा था, अगर कोई सवाल हो तो ले लें, तो फिर हम उस नहीं, विस्तार में जाएंगे। मेरा मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये था कि जो मंत्री जी के साथ हरे कुर्ते में नजर आए थे वही तो पार्षद थे जो सवाल का जी। जवाब दे रहे थे, पत्रकार ने उन्हें लपेटा। बस मेरा इतना सा एक सवाल है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आपसे। तो देखिए, क्या उन्हीं के, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई? मैं उन्हीं पर आ रहा था, उनके साथ साथ पूरी सरकार तक। वो तो एक बहुत छोटा प्यादा है, शिव कुमार जी, वो पार्षद है बीजेपी का, भागीरथपुरा से, नाम है कमल वाघेला। वो क्या कर रहा था उस वक्त, जब लोग उसके पास फरियाद लेकर जा रहे थे कि अपने वार्ड में, हमारे आपके वार्ड में, जहां के आप नेता हैं, हमारे पार्षद, गंदा पानी आ रहा है नल, तो वो पार्षद झूला झूल रहा था। अगर आपने वो वीडियो या फोटो न देखी हो तो कहीं से जरूर देख लीजिए। नहीं, देख ली, वो पार्षद देख ली। पार्षद झूला झूल रहा था, बजाय लोगों की इस शिकायत को सुनने के। अब उसके ऊपर आते हैं, चरणबद्ध चलेंगे हम नीचे से ऊपर की तरफ। इसके बाद नगर निगम की एक जल समिति होती है, जिसका मुखिया होता है पार्षद। वो भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, बबलू शर्मा नाम। जिस वक्त पिछले एक पखवाड़े से लोग इस सीवर युक्त पानी से जूझ रहे थे, बबलू शर्मा एक रिजॉर्ट में नए साल से पूर्व की दाल बाटी चूरमा की पार्टी कर रहा था। अब उससे ऊपर का जिम्मेदार महापौर पुष्यमित्र भार्गव। महापौर भी उस पार्टी में दाल बाटी चूरमा खा रहे थे। इनमें से किसी ने सुध नहीं ली। अब उससे ऊपर आए, इंदौर में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, पूरे 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। उन्हीं में से एक है कैलाश विजयवर्गीय। ये भागीरथपुरा क्षेत्र कैलाश विजयवर्गीय के ही विधानसभा क्षेत्र में आता है, और वे नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं। यानी उनकी हर तरह से जिम्मेदारी थी। वे उस क्षेत्र के विधायक हैं और सरकार की तरफ से, सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, जिसका जिम्मा है ये सारी चीजें, नगर निगम, नागरिक सुविधाएं। अब उससे भी ऊपर की पायदान पर चलिए शिव कुमार जी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 साल का कार्यकाल पूरा होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं। वे इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री हैं। मध्य प्रदेश का मुखिया इंदौर का अलग से मुखिया है, वो इंदौर का प्रभारी मंत्री। सांसद भी इंदौर का भारतीय जनता पार्टी का है। दशकों से बीजेपी का ही प्रतिनिधि लोकसभा में पहुंच रहा है। तो पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक सारे विधायक, महापौर, सांसद और मध्य प्रदेश की पूरी सरकार पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है। तरक्की और विकास का ढिंढोरा पीटने वाली बीजेपी, उसके अपने राज्य में, अपने राज में मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर कितनी बदहाल है, इसका नमूना भागीरथपुरा ने दिखा दिया है। अब आते हैं नगर निगम के अधिकारियों की तरफ। नगर निगम आयुक्त, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, उनके मातहत बाकी के अधिकारी, वार्ड के अधिकारी तक, ये सब लोग इन 14 लोगों की अकाल मृत्यु के जिम्मेदार हैं। इन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये समय पर चेत जाते,
समय से वहां पानी की पाइपलाइन दुरुस्त कर दी जाती। तो और इसमें ये भी जोड़ लीजिए, ये अधिकारी क्यों जिम्मेदार है? 4 महीने पहले टेंडर आमंत्रित कर लिए गए थे भागीरथपुरा की पाइपलाइन के लिए, लेकिन 4 महीने तक किसी ने उन लिफाफों को, उन टेंडर्स को खोलने की जहमत नहीं उठाई। अगर टेंडर समय पर खुल गए होते, किसी को जिम्मेदारी दी गई होती, नई पाइपलाइन बिछी होती, या जो टूटी फूटी थी वहां दुरुस्त हो गई होती, समय पर यह भी पता लग गया होता कि कहीं कोई गंदा पानी, सीवर का पानी, टॉयलेट का पानी पेयजल की लाइन में जुड़ रहा है, उसे रोका जा सकता था। इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर पार्षद तक, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, कमिश्नर से लेकर वार्ड ऑफिसर तक, सब इसमें शरीके जुर्म है। जी शिव कुमार। सर, बड़ी विडंबना यह है कि जीरो से लेकर हीरो तक सब कुछ। और जब पहली बार, ये आपने भी अपना बहुत लंबा अनुभव है आपका, कि कोई मुख्यमंत्री किसी जिले का प्रभारी हो। जिले के प्रभारी तो मंत्री बनाए जाते हैं, मेरा अपना जहां तक अनुमान है, आपका नहीं, लंबा अनुभव है। मुख्यमंत्री पहले भी रहे मुख्यमंत्री, एक एक जिला अपने प्रभार में रखते रहे हैं। क्योंकि मोहन यादव उज्जैन के रहने वाले हैं, तो उनकी रुचि इंदौर में है, और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा महानगर है इंदौर, इसलिए उन्होंने अपने आप को उसका प्रभारी बना रखा है। पहले भी मुख्यमंत्री लोग अपने प्रभार में जिले रखते रहे। जी, अच्छी चलिए बात सर, है। नहीं अच्छी बात है, लेकिन वहां एक ताकतवर और बीजेपी के नेता थे जिन्होंने अब आपने उन्हीं पर पूरी आए। बात की। तो उन ताकतवर नेता और आपसी द्वंद्व युद्ध में तो ये 14 जाने नहीं चली गई, आपस में लड़ते रहे और ये लोग मरते रहे, और फिर एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ देंगे। ये ये मौतें बड़ा, तो मौतें हुई हैं। उस माँ का क्या दोष था? अपने बेटे से मिलने आई थी, जो सबसे पहले मौत हुई, वो अपने बेटे से मिलने आई थी, बहू से मिलने आई थी। और उसके घर में जब अब खोल के पानी चेक हुआ तो वही प्रदूषित पानी था। सर, बात प्रदूषित पानी की नहीं है, बात उन बेजुबान मौतों की है, जो मासूम अभी भी एक भी सूरज की किरण देखकर बोल नहीं पाए थे। उनका दोष यह था कि मां सिर्फ पतला दूध इसलिए दे रही थी कि बच्चे गाढ़ा दूध पचा नहीं पाते हैं, तो ये पानी मिला दिया जाए। उस मां को नहीं पता था ये पानी हम जो मिला रहे हैं ये पानी नहीं, अपने बच्चे को जहर दे रहे हैं। क्या बीती होगी उन माओं पर? कोई मानवीय संवेदना बची? और फिर मंत्री मुस्कुरा कर कहे, क्या घंटा पूछ रहे हो सवाल, क्या है इस सवाल में? अब उन्हीं पर आते हैं शिव कुमार जी। देखिए, मंत्री का व्यवहार पूरे देश ने देख लिया। यद्यपि ये पहला मौका नहीं है, वे पहले भी इस तरह का सलूक करते रहे। उनके सुपुत्र जब विधायक थे, तब उन्होंने एक नगर निगम कर्मचारी पर, मदाखलत दस्ते के अधिकारी पर क्रिकेट का बल्ला चला दिया था। तो माननीय प्रधानमंत्री ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में कहा था, कोई किसी का बेटा हो, इस तरह की बदसलूकी, बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं हो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त थोड़ा विचलित है। असल में वे मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते रहे लंबे समय से, लेकिन मध्य प्रदेश में जब 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने की बिसात बिछी, तो अचानक बहुत दूर तीसरी, चौथी, पांचवी कतार में विधायक दल की बैठक में बैठे हुए डॉक्टर मोहन यादव, उनके नाम की पर्ची खुल गई। कैलाश विजयवर्गीय खूब खबरें छपाते रहे कि उनका मुख्यमंत्री पद के लिए नाम चल रहा है। राज्यसभा में जाने की चर्चाएं उनकी चलती रही हैं। उन्हें वहां मंत्री बनाने की बात होती रही है कि केंद्र में मंत्री बनेंगे। लेकिन दरअसल में वे अमित शाह के खेमे के व्यक्ति हैं, उनके खासम खास सिपह सालार हैं। बंगाल में प्रभारी रहे हैं, वहां भी उनके व्यवहार को लेकर शिकायतें हुई थी, कोई मुकदमा भी वहां दर्ज है उनके ऊपर। तो ये जो खींचतान चल रही है, उसमें कैलाश विजयवर्गीय लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। पहले उन्हें कभी लगता होगा शिवराज सिंह केंद्र में जाएंगे तो उनका नंबर आ जाएगा, लेकिन पर्ची तो खुल गई मोहन यादव की। तो वो एक विचलन है, कुंठा है, हताशा है। समय धीरे धीरे बीत रहा है, वरिष्ठता है उनके पास, बहुत सीनियर नेता हैं, पार्षद से लेकर यहां पहुंचे हैं, राष्ट्रीय महासचिव तक रह लिए हैं। अब एक ही ख्वाहिश बची है, एक ही सपना बचा है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना। वो नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए उनकी और मुख्यमंत्री मोहन यादव की खींचतान और तकरार कैबिनेट की बैठकों में भी देखी जा चुकी है शिव कुमार। पिछले साल 1-2 बैठकें ऐसी हुई थी जिसमें कैलाश विजयवर्गीय के तेवर थोड़े कड़क थे।
स्वाभाविक है, उन्हें लगता होगा मैं सीनियर हूं मोहन यादव से, कहाँ ये मुख्यमंत्री बन गए, मुझे इनके मातहत फाइल लेकर कैबिनेट की बैठक में जाना पड़ता है। ये व्यवहार उनके दैनिक कार्य व्यवहार में दिखने, ये जो असंतोष है, ये जो खिन्नता है, ये जो हताशा है, ये उनके व्यवहार में अब दिखने लगी। इसका खामियाजा कल उन्होंने इतना भुगत लिया कि चंद मिनट, चंद घंटे के भीतर पूरे देश में घंटा बज गया उनका। हमारे साथी अनुराग द्वारी एनडीटीवी के पत्रकार हैं, क्या गुनाह किया था उन्होंने, और बहुत अच्छे पत्रकारों में गिनती है अनुराग की। सीधा बेबाक सवाल उन्होंने पूछा था कि मरीजों को उनके पैसे नहीं लौटा रहे हैं अस्पताल। सरकार ने घोषणा की थी कि फ्री इलाज किया जाएगा पीड़ितों का, तब तक बहुत सारे लोग प्राइवेट अस्पतालों में पैसा खर्च कर चुके थे। कैलाश विजयवर्गीय ने, शासन ने, प्रशासन ने यह ऐलान किया था पैसे वापस किए जाएंगे। इतना मात्र ही तो कहा था, और यह भी कहा था कि मैं वहां होकर आ रहा हूं। तब कैलाश विजयवर्गीय बोले क्या फोकट का सवाल कर रहे हैं, घंटा होकर आए हैं। उनकी हताशा कल पूरे देश के सामने पूरी तरह बेनकाब हो गई। लोगों ने देख लिया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता हैं, आपने उदाहरण दिया अमित शाह का, जो बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किया, ये भी उन्हीं के खेमे के हैं, उन्हीं के खास हम खास हैं, उन्हीं के सिपह सालार। तो इस व्यवहार का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। पार्टी में भले कुछ ना हो, इस पार्टी में कुछ नहीं होता। आप इस्तीफे की बात कर रहे थे, राजनाथ सिंह कह चुके हैं ना 2014 में ही, ये एनडीए है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। लेकिन इस्तीफे भले ना होते हो, जनता की नजरों से तो गिर जाते हैं नेता। आने वाले समय में कैलाश विजयवर्गीय को जमीनी तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यद्यपि इंदौर की जनता का कोई भरोसा नहीं है, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं। वो सब कुछ जानती है इन नेताओं के बारे में, इसके बावजूद इन्हें चुनती है। कैसे कैसे लोग चुने गए इंदौर में, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आगे भी क्या होगा हम नहीं जानते, हम भविष्यवाणी कर भी नहीं सकते, ना करना चाहते। लेकिन कल कैलाश विजयवर्गीय ने अपना बहुत नुकसान करा लिया है। आज तक ट्रेंडिंग में है घंटा और कैलाश विजयवर्गीय, ट्विटर पर, एक्स पर देख लीजिए आप, बिल्कुल लाइन लगी हुई है पोस्ट की, और सारे टेलीविजन चैनलों, अखबारों, सब में खबरें उसी तरह की चल रही। तो मुझे लगता है कि ये इंदौर जैसे शहर में, इंदौर जो अपने विकास के लिए, अपनी विकास की भावना के लिए जाना जाता था, इंदौर, इसको इंदौर भावना कहा जाता था, पूरे मध्य प्रदेश में उदाहरण दिया जाता था। हम जैसे लोग ग्वालियर में इसका उदाहरण देते थे कि देखिए शहर की तरक्की के लिए सब लोग कैसे मिलजुल कर काम करते हैं। राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर इंदौर उसका एक नमूना है। लेकिन उसी इंदौर पर एक दाग लग गया है, और ये पहली घटना नहीं है। चलते चलते आखिर में एक चीज और जोड़, अभी कुछ महीने पहले इंदौर में सरकारी अस्पताल में चूहों के काटने से नवजात बच्चों की मौत हुई थी। उन लोगों ने भी दुनिया नहीं देखी, उन बच्चों की तो आंखें भी नहीं खुली थी। नियोनेटल वार्ड में, नवजात शिशुओं का जो वार्ड होता है, बाकी के जो बच्चों वाले वार्ड होते हैं, चूहे कुतर गए थे बच्चों को, उससे बच्चों की मौत हुई थी। कुछ नहीं हुआ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अब इस देश में, इस समाज। जी शिव कुमार। सर, एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण आपसे सवाल है और अंतिम सवाल मैं करूंगा। इस देश में कुत्तों पर बड़ी चर्चा होती है और आदमी की मौत पर कोई बोलता नहीं। देखिए, कुत्तों पर बात होती है, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी चिंता करता है, बहुत अच्छी बात है। प्रकृति ने सबको जीवन का अधिकार दिया है, सबको उसके खान पान की व्यवस्था की है। कहा जाता है जिसने चिड़िया को चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा। लेकिन इंसान की जिंदगी इतनी कम कीमत की हो गई है, उसकी कोई कदर नहीं बची है। ये इसी अमृत काल में हुआ है। लोग कुंभ में भगदड़ में मर जाएं, ऑक्सीजन की कमी से कोविड काल में मर जाएं, सड़कों पर भटकते हुए कोविड में, लॉकडाउन में हजारों किलोमीटर चलते चलते मर जाएं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बीमारी से, गंदे पानी से, अस्पतालों की बदहाली से, सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान हमारे देश में जिस तरह जा रही है, दुनिया के और किसी देश में ऐसा नहीं होता।
मैं आज सिर्फ कल्पना कर रहा था, क्या दुनिया में और कोई देश होगा जहां लोग सीवर के पानी को पीकर मर गए होंगे? दुनिया में और कोई देश होगा जहां चूहों के कुतरने से नवजात बच्चे मर जा? दुनिया के समाज में ऐसा होगा, और अगर कहीं ऐसा होगा तो लानत है उस देश पर भी, और उतनी ही लानत हमारे देश की व्यवस्था पर, शासन पर, प्रशासन पर, राजनेताओं पर, नौकरशाही पर। हजार लानत है ऐसे लोगों पर जिनकी अलाली, मक्कारी, बेशर्मी से निरपराध लोगों की जान जाती। आपने बड़ी महत्वपूर्ण ढंग से समझाया है कि इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है, किसे सजा मिलनी चाहिए। और ये नेताओं के चक्कर में रोज जाने जाती हैं। रेल में भगदड़ में मच गए, कोई सवाल नहीं उठा। रेल दुर्घटना में मर गए, कोई सवाल नहीं उठा। अब हम सवाल से मूक दर्शक होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सवाल अभी हमने दो उठाए थे, ताकत से उठाए थे, एक सेंगर का और एक अरावली का। दोनों पर माननीय सर्वोच्च अदालत ने एक फैसला सुनाया। अब चूंकि हम सवाल नहीं करेंगे, तो चाहे वो इंदौर हो, या फिर दिल्ली की रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो, या कुंभ का हादसा हो, या फिर उड़ीसा की रेल दुर्घटना हो, या फिर गुजरात की हवाई दुर्घटना हो, ऐसे ही हम मरते रहेंगे और हम बाद में चुपचाप खामोशी से ये हश्र देखते रहेंगे। सवाल का जो एक सिस्टम था वो पूरा कोलैप्स हो गया है, खत्म हो गया है। सवाल से हम भी डरते हैं और सवाल सरकार सुनना पसंद करती नहीं। राकेश सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।